अब देखिए ये सर्व करने को तैयार है बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा बना है सब्जी। मजा खट मिठी है ना? खट्टा मीठा मसालेदारी वाला। हाँ। क्या बना रही हो मम्मी? कद्दू की सब्जी बनाने जा रहे हैं। कद्दू की सब्जी? हाँ, ये खट्टा मीठा एकदम ग्रेवी वाला चटकदार बनेगा, मसालेदार। ठीक है। तो हम ये आधा किलो लेके काट लिए हैं, धो के ऐसे सब करके काट लिए हैं। अब चले हम इसको बनाते हैं। अब देखिए कढ़ाई में हम 2-2.5 चम्मच तेल सरसों का गरम कर लिए हैं, गरम करके ठंडा भी कर लिए हैं। अब इसमें हम क्या, ठंडा मतलब थोड़ी आंच को कम कर दिए हैं। अब देखिए इसमें ये जीरा, मेथी और सौंफ आधी चम्मच है, 2 मिर्ची और 2 तेजपात। इस चम्मच से हम आधी चम्मच तीनों चीज़ लिए हैं। अब देखिए ये मेथी को बस हल्का लाल करना है, जलने नहीं देना है बिल्कुल मेथी को। मेथी लाल हो गया है, ये एक प्याज हम काट के रख लिए हैं, इसको डाल देंगे। इसको लाल होने तक भूनेंगे। अब देखिए ये प्याज भून गया है, ऐसे ही चाहिए, थोड़ा डीप भूजे हैं कि इससे डार्क कलर की, इससे कलर अच्छा आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इधर ये हम ये आधी चम्मच धनिया, हल्दी, मिर्ची और काश्मीरी मिर्ची डाल दिए हैं। अब इस सबको हम एक साथ भून लेंगे। अब यहाँ 1 टमाटर ये काट के रखें, इसको भी डाल देंगे। अब देखिए टमाटर गया तो अब नमक भी डाल देंगे। अब अंदाज से हम नमक डालेंगे, हम 1 चम्मच ही नमक डाल रहे हैं इसमें। देखिए 1 चम्मच नमक डाले, थोड़ी और डाले, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा। अब इसको हम चला के ढक देंगे ये टमाटर गलने तक। अब देखिए मसाला भी अच्छा भून गया है, ये टमाटर भी गल गया है। वैसे कुचल के इसको इसमें पका लिए थे टमाटर को। अब इसमें हम सब्जी डाल देंगे। ये सब्जी हम इसमें डाल देंगे। 2 मिर्ची था उसको हम रख लिए थे निकाल के, नहीं तो ज़्यादा तीता हो जाता फिर टूटने के बाद। इसको हम अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ी आंच को मीडियम से थोड़ा ज़्यादा करके और थोड़ी देर तक हम इसको भूनेंगे। अब देखिए इसको हम 2-3 मिनट तक भून लिए हैं, बिना मैश किए भूनना है, नहीं तो मैश हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं भून पाएगा। और मसाला, टमाटर, सारा मसाला और ये सब्जी एक साथ बढ़िया भून गया है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये देखिए 2 चम्मच गुड़ लिए हैं, 1 चम्मच खटाई लिए हैं, इसको डाल देना है हमको। आप अगर और खट्टा चाहती हैं और मीठा चाहती हैं तो इस चीज़ को बढ़ा सकती हैं। अब गुड़ गलने तक हम इसको भूनेंगे। अब देखिए ये पानी डालने लायक हो गया है। आप लोग ज़रूर इसको बनाइएगा क्योंकि ये बहुत चटपटा सब्जी होता है, खट्टा मीठा चटपटा। आप इसको जिस चीज़ के गुड़ भी गल गया है, पानी डाल दें हम यहाँ। अब देखिए अंदाज से पानी डालना है और ये नहीं समझिएगा कि तैयार हो गया तो सब्जी बन गया, अभी इसका मेन फ्लेवर देना बाकी है बनने के बाद। अब देखिए यहाँ हम गरम मसाला भी डालेंगे, 1 चम्मच ये गरम मसाला है। इससे आप लोग ज़रूर बनाइएगा और हमको लाइक सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्ज़ी कैसा बना ज़रूर बताइएगा। इस चीज़ को तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपका रेसिपी ये कैसा बना। ये बहुत टेस्टी बनता है। अभी इसको हम गलने तक इसको ढकेंगे, पहले मैश नहीं करेंगे। जब ये गल जाएगा तो हल्का हल्का हम इसको मैश करेंगे, तब तक के लिए हम इसको ढक दे रहे हैं। देखिए ये सब्जी हो गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। आज अपने बच्चे भी खूब खुश होके खाएंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जिसको कद्दू या कुम्हरा जो भी बोलते हैं, तो जब तक 80-90% ये मतलब पके नहीं या भूनते टाइम या ग्रेवी डालने पानी डालने के टाइम, तब तक खटाई अपना डालिएगा, आमचूर गुड़ नहीं डालिएगा, नहीं तो इसी पकने में बहुत टाइम लेता है। अब इसको हम हल्का हल्का मैश कर देंगे। आपको जितना मतलब मैश रखना है उतना रखिए। देखिए अब ये नहीं समझिए कि सब्जी तैयार है, अभी इसका मेन खुशबू बाकी है। तो हम यही कहेंगे प्लीज़ आप लोग ज़रूर बनाइए क्योंकि बहुत टेस्टी लगता है। पूरी पराठा किसी चीज़ के साथ खाइए। अब देखिए हींग का यही हम बघार लगा देंगे। देखिए हम हींग का बघार लगा के ढक दिए थे, अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब देखिए ये सर्व करने को तैयार है बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा बना है सब्जी।
आपको और अगर ग्रेवी चाहिए तो थोड़ी और मतलब पानी रखिए इसमें, और थिक चाहिए तो थोड़ी और सुखा लीजिए। बाकी ये परफेक्ट बन के तैयार है। मम्मी कर रहा हूँ टेस्टिंग। हाँ, करो। नाश्ते में अच्छा सामान दिख गया है आज अपन को। गरम गरम पूड़ियाँ भी मिल गई हैं साथ में। सब्जी देखो क्या लजीज दिख रही है मम्मी। हाँ। पूरी के साथ बहुत अच्छा लगता है ना यार मम्मी ये भंडारे वाला सीन हो गया आज मेरे साथ। हाँ, पूरा भंडारा वाला माहौल हो गया आज। तो ये कि मसालेदार है, मसालेदार चटपटा खट्टा। पूड़ी के साथ लगा के खा रहा हूँ पहले। मजा है मम्मी। खट मिट्ठी है ना? खट्टा मीठा हाँ। मसालेदारी अलग है। ऐसे तो ये कई प्रकार का बनता है, खाली बघार से भी बनता है और कम मसाले वाले ग्रेवी से भी बनता है, अलग अलग बनता है। लेकिन ये बहुत टेस्टी लगता है, भंडारा टाइप लगता है ये। अच्छा, खास ओकेजन पे भी कभी कभी बनता है ये। मैं तो कहूँगा कि उसके साथ भी अच्छा लग रहा है। ये पूड़ी के साथ तो मम्मी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को ये। और ये तो उसके साथ भी अच्छा लगता है। रोटी चावल पर खिचड़ी के साथ खाओ। अच्छा लगता है। भंडारे में देते ना खिचड़ी के साथ। पापा जी पूजा कर लिए, उनको भी दे देंगे। मस्त। मम्मी मेरे को लगता था कि वो जो भूरा वाला होता है ना वो कुमड़ा होता है। नहीं, उसको भूरा कुमड़ा बोलते हैं, भतुआ बोलते हैं उसको। वो बनता है, पेठा बनता है, वो थोड़े है ये। अच्छा। ज़्यादा नहीं मंगाते हैं घर में, इसलिए तुम लोग ज़्यादा नहीं जानते इसको। बड़ा कौर। अब बच्चे लोग ज़्यादातर लौकी कुमड़ा नेनुआ से बहुत भागते हैं। तुम लोग की उम्र के जो बच्चे हैं ना बहुत शैतानी करते हैं खाते समय, कोई सब्जी नहीं पसंद उनको। तो नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत टेस्टी। नहीं, अब मैं इसको चावल के साथ खाऊंगा। ये खाना नाश्ते के लिए तो सबसे अच्छा है ये। हाँ, बहुत अच्छा। ये लोग ना पहले कुमड़ा का नाम सुन के लगते हो भागने, तो फिर क्या बनाए हम, मेहनत भी करें और खाओ भी नहीं तुम लोग। मजेदार। आज तो टेस्टिंग मिली, पिछली बार नहीं मिली थी। अच्छी ले लो बाबू। मस्त, एक नंबर। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। अब तो खाओगे ना कुमड़ा? ऐसा हर बार बना देना, हर बार खाऊंगा। ठीक, भागते थे तुम ही ना कुमड़ा, देखते खाना नहीं है, पहले ही वो कर दोगे। मैं अब से खाऊंगा मैं।